आज हम नवांकुर डिजिलेशन में अध्याय 7 एक्सरसाइज 7 क्रमचय और संचय परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इस विषय में चर्चा करेंगे। गणना का आधारभूत सिद्धांत। यदि एक घटना एम विभिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तदुपरांत एक अन्य घटना एन विभिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तो दिए हुए क्रम में दोनों घटनाओं के विभिन्न तरीकों के घटित होने की कुल संख्या m क्रॉस n है। तो जो काउंटिंग का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो m क्रॉस n है। इसी प्रकार तीन घटनाओं की कुल संख्या तीनों का गुणा करके ज्ञात कर सकते हैं। तीन संख्याओं की गणना भी इसी प्रकार अपन निकाल सकते हैं। जैसे दो संख्याएं हैं P1 P2, तो P1 P2 के क्रमचय बनाएंगे, और अगर तीन हैं P1 P2 P3, और इस प्रकार से इनकी तीनों की अपन गणना कर सकते हैं। तो ये तीन घटनाएं होती हैं। प्रथम प्रश्न में पैंट तथा कमीज के जोड़ों को पहनने की अविष्ट संख्या विभिन्न घटनाओं के उत्तरोत्तर घटित होने अभिष्ट संख्या विभिन्न घटनाओं के उत्तरोत्तर घटित होने के विभिन्न विन्यासों की संख्या के तुल्य है। नंबर एक पैंट के चयन की घटना, एक कमीज के चयन की घटना। दूसरे शब्दों में विन्यासों को अविष्ट संख्या निम्नलिखित घटनाओं के उत्तरोत्तर घटित होने के विभिन्न विन्यासों की संख्या के बराबर है। जैसे एक बस्ते के चयन की घटना, एक खाने के डिब्बे के चयन की घटना, एक पानी की बोतल के चयन की घटना। तो ये तीन वस्तुएं, इनकी घटना, यहाँ दोनों में से प्रत्येक पृष्ठ में घटनाएं अनेक संभव क्रमों में घटित हो सकती हैं, परंतु हम इन संभव क्रमों में से किसी एक का चयन करते हैं और इस चयनित क्रम में घटनाओं के घटित होने के विभिन्न विन्यासों की गणना करते हैं। एग्जाम्पल के लिए शब्द रोज के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि अक्षरों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन है शब्दों की संख्या 4। तो रिक्त स्थान कितने हुए? 4। 1 2 3 4 को 4 अक्षरों के उत्तरोत्तर भरने के तरीकों की संख्या के बराबर है, जबकि इस बात का ध्यान रखा जाए कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। पहले स्थान को 4 अक्षर R, O, S और E में से किसी एक द्वारा 4 विभिन्न तरीकों से भरा जा सकता है। इसके बाद दूसरे स्थानों को शेष 3 अक्षरों में से किसी एक द्वारा 3 विभिन्न तरीकों से भरा जा सकता है। इसके उपरांत तीसरे स्थान को 2 विभिन्न तरीकों से भरा जा सकता है, और अंत में चौथे स्थान को केवल एक तरीके से भरा जा सकता है। इस प्रकार गुणन सिद्धांत द्वारा चारों स्थानों को भरने के तरीकों की संख्या 4 × 3 × 2 × 3, 4 × 3 × 2 × 1 = 24। अतः शब्दों की जो अभिष्ट संख्या है, कॉम्बिनेशन है, वो 24 है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12, 2 जा 24। इस प्रकार से अपन इनको, और अन्य उदाहरण भी हैं, इन उदाहरणों से हम इनको सीख सकते हैं। क्रमचय परमुटेशंस। क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है जिसको दी हुई वस्तुओं में से
एक समय में कुछ या सभी को लेकर बनाया गया है। क्रमचय जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं। परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट आर डिस्कनेक्ट। थ्योरम 1, इन विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में आर वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या को प्रतीक एन ऊपर पी और आर पी के थोड़े नीचे से निरूपित करते हैं। तो ये साइन है, क्रमचय का साइन क्या है, एन पी आर। क्रमित गुणन संकेतन फैक्टोरियल नोटेशन इक्वल एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस डेड डैश क्रॉस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट बंद क्रॉस n। तो n फैक्टोरियल इक्वल होता है 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस डेड डैश क्रॉस n-1 क्रॉस n। अब फार्मूला इसका, क्रमचय का फार्मूला क्या होता है, n पी आर इक्वल n फैक्टोरियल अपॉन n आर पर फैक्टोरियल, पूरे पर फैक्टोरियल के दो साइन हैं, एक उल्टी आई वाला है और सेकंड वाला जो है एल टाइप के अंदर एन। ये भी फैक्टोरियल पढ़ते हैं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। 0 इज लेस देन इक्वल आर इज लेस देन इक्वल एन। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर हमारे पास 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 है, 5 फैक्टोरियल है, तो 7 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल तक लिखेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, 7 इंटू 6 इक्वल 42, ये आंसर है। अदर एग्जाम्पल 2, 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल इक्वल क्या होता है, 8 से लेकर 1 तक लिखेंगी, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इन सभी का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,320, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो परमुटेशन को अपन इस प्रकार से निकाल सकते हैं। थ्योरम 2, इन विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में आर वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या, जबकि वस्तुओं के पुनरावृत्ति की अनुमति हो। तो जब पुनरावृत्ति होती है तो इसका फार्मूला होता है n टू द पावर r, n की घात r होता है। तो इस फार्मूले के द्वारा हम इनको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद थ्योरम थर्ड, n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या जहाँ p वस्तुएं समान प्रकार की और शेष विभिन्न प्रकार की हों। तो इसका जो फार्मूला है वो n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, और भी हो सकती हैं q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, इस टाइप से अपन जब n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या जहाँ p वस्तुएं समान प्रकार की और शेष विभिन्न प्रकार की हों, तो इसका फार्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। थ्योरम 4, n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या जहाँ p1 प्रकार की, p2 दूसरे प्रकार की, अप टू p के विभिन्न प्रकार की हैं, मतलब कई तरह की वस्तुएं दी हों, तब हम क्रमचयों की संख्या परमुटेशन निकालेंगे तो थ्योरम 4 का यूज करेंगे। तो p के विभिन्न प्रकार की हैं, तब क्रमचयों की संख्या इक्वल n फैक्टोरियल अपॉन p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल, p3 फैक्टोरियल अप टू p के फैक्टोरियल तक अपन इनको सॉल्व करते जाएंगे और ये निकलती जाएगी। अब आता है कॉम्बिनेशन, संचय। कॉम्बिनेशन को हिंदी में कहते हैं संचय। तो n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या को NCR, उसका परमुटेशन का साइन था NPR और कॉम्बिनेशन का जो साइन है वो NCR है। संचय का साइन है NCR से प्रकट करते हैं। और
एन सी आर इक्वल, इसका फार्मूला और उसके फार्मूले में थोड़ा डिफरेंस है। एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल तो वही है, लेकिन नीचे आर फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई और आता है। तो अगर कॉम्बिनेशन निकालना है तो एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल ब्रैकेट एन माइनस आर फैक्टोरियल, 0 इज लेस देन इक्वल आर इज लेस देन इक्वल एन। थ्योरम 5, एन पी आर जो परमुटेशन होता है वो कॉम्बिनेशन के इक्वल कब होता है, इसमें आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तब। तो एन पी आर इक्वल एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल। एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि एन सी 9 इक्वल एन सी 8 तो एन सी 17 की वैल्यू फाइंड करिए, ज्ञात कीजिए। तो इसमें कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाया, ऊपर एन है तो एन फैक्टोरियल लिखेंगे, आर की वैल्यू 9 है तो 9 फैक्टोरियल, फिर एन माइनस आर फार्मूला है तो एन में से 9 को माइनस करेंगे। इस साइड भी एन सी 8 है तो एन फैक्टोरियल अपॉन आर माने 8 फैक्टोरियल माइनस एन माइनस 8 फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल सेम थे तो इनको काट देंगे। अब 9 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल बनाना है तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 9 इंटू 8 फैक्टोरियल इक्वल 1 अपॉन एन माइनस 8 फैक्टोरियल को एन माइनस 9 फैक्टोरियल बनाना है तो एन माइनस 8 लिखेंगे और फिर एन माइनस 9 फैक्टोरियल क्लोज कर देंगे। तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा और 9 फैक्टोरियल से एन माइनस 9 फैक्टोरियल से एन माइनस 9 फैक्टोरियल को काट देंगे। अब ये काटने के बाद क्या बचा, 1 अपॉन 9 इक्वल 1 अपॉन एन माइनस 8। तो एन माइनस 8 इक्वल 9, एन की वैल्यू 9 प्लस 8, एन इक्वल 17। तो एन सी 17 इक्वल 17 सी 17। तो एन और आर की वैल्यू जब इक्वल होती है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 1। थैंक्स।